ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वात्सल्य भाव का चर्चा हो रहा था। श्री श्री ठाकुर के जीवन में कैसे उन्होंने वात्सल्य भाव का साधन किया था, रामायण साधु जटाधारी से वो हम चर्चा किया। और ये भी देखा कि जो भाव का आज कैसे डेवलप हो रहा है, पूर्णता प्राप्त कर रहा है। शांत भाव में दूरी है, दास भाव में करीबी है, जबकि प्रभु को चरणों में बैठकर उनको सेवा कर रहे हैं, समर्पण है। और प्रभु से कुछ अपेक्षा नहीं है। प्रभु जब पूछते हैं क्या चाहो, कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन जब और करीब हो जाता है, जब सख्य भाव होता है, देन इट इज़ ए गिव एंड टेक। वो भी प्यार से उनसे कुछ मांगते हैं बिना संकोच। जैसे अर्जुन ने मांगा कृष्ण से, आप अगर उचित समझे तो मुझे तुम्हारा विश्व रूप दिखा दो, मांगा है। और जब प्रेमास्पद कुछ मांगते हैं तब प्रेमी सब कुछ देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया इस आंखों से तो देख नहीं पाओगे, ठीक है, तुम मांगा है, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा। उनका दिव्य दर्शन दिया, दिव्य चक्षु दिया, उन्होंने देखा। फिर जब मांगा ये बंद करो, ये मेरा पहुँच के बाहर है, मैं सहन नहीं पा रहा हूँ, तब फिर अपना स्वरूप मूर्ति धारण किया, जो मानव मूर्ति धारण किया, दिव्य मूर्ति उन्होंने फिर छिपा लिया। जैसे गिव एंड टेक। और इसको आगे हम देखे हैं कि और भी जब करीब होगा तब वात्सल्य भाव में प्रभु से कुछ मांगना नहीं, खाली देना ही है, वन वे। जैसे दास्य भाव से हम समर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ पर दास्य भाव में हम प्रभु के अधीन हूँ, मैं उनके आश्रित हूँ। मैं प्रभु के चरण में बैठकर मेरा भक्ति निवेदन कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्वयं प्रभु नीचे बैठे हैं और हम उन पर आश्रित नहीं हो। हम समझते हैं प्रभु मेरे पर आश्रित हूँ, मेरे बिना उसको चलेगा नहीं। इसके भी चर्चा किया है। यद्यपि अज्ञता है, लेकिन भक्त भी अज्ञता रखना चाहते हैं, प्रभु भी उसको अज्ञता मानने चाहते हैं। यह है वात्सल्य लीला का माधुर्य। भगवान ही समर्पण कर दिया, तो हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि मैं समझता वो देने में असमर्थ है, वो तो कमज़ोरी है। ही इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। उनसे क्या मांगना है? पिताजी कभी बच्चा से, संतान से कुछ मांगता नहीं, पिता माता वो देने में गिला से, वो तो मेरे ऊपर निर्भरशील है, जो कुछ करना है मुझे ही करना पड़ेगा। वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वेलफेयर, वी डोंट डिपेंड ऑन हिम। यही है अद्भुत वात्सल्य लीला, जिसका परिणति हम जटाधारी के साथ श्री रामकृष्ण के अपूर्व लीला से देखे हैं। इसमें एक लक्षणीय बातें हैं। ये लक्षणीय बात है, वो चर्चा करना अत्यंत ज़रूरी है। ये जो हमारे प्रेम प्यार, ये सबके भीतर है। जिसे मैं बताया इस चर्चा में ही कि एक ही प्रेम का शक्ति सर्वत्र क्रियाशील है, सदैव क्रियाशील है। तो संतान के लिए जननी प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है प्रेम का कारण।
प्रेम का कारण ही दस्यु अपहरण करते हैं। प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो हमें चलाते हैं। तो वो है दस्यु का प्रेम एवं संत जननी का प्रेम ही है जागतिक प्रेम। और हम लोग जिसका चर्चा कर रहे हैं वो है पारमार्थिक प्रेम। इसका जो पार्थक्य है वो समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम घूर फिर के फिर लौकिक रिश्ता में चले जाएंगे। ये खतरा है। जिसको हम प्यार करते हैं हमें जानना चाहिए ये कोई लौकिक प्रेम नहीं है। तो जो लौकिक प्रेम उसको कहलाता है काम, परमार्थिक जो प्रेम है उसको प्रेम कहलाता है, परमार्थिक खिंचाव। उसमें क्या फ़र्क है ये उदाहरण से हम देखते हैं, जो जटाधारी के उदाहरण से हम देखते हैं कि हम देखे हैं कि जटाधारी वो श्री रामकृष्ण के गुरु बने थे। वो श्री रामकृष्ण को वात्सल्य भाव सिखाने के लिए माँ के निर्देश से आए थे। श्री ठाकुर को सर्वधर्म समन्वय करना पड़ेगा, तो धर्म समन्वय करने के पहले धर्म का अनुभूति होना चाहिए। तो विभिन्न किस्म का गुरु का आविर्भाव हुआ था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति गुरु होकर आए थे एवं चेला बनकर वापस गए। यह अद्भुत गाथा है, क्योंकि वो जगत गुरु है। जो तंत्र शिक्षा देने के लिए भैरवी ब्राह्मणी आए थे, वो भी श्री ठाकुर से शिक्षा प्राप्त करते हुए उनके आशीर्वाद लेके वापस चले गए। फिर ये जटाधारी आए थे, वो भी ठाकुर के साथ चरम शिक्षा लेते हुए वापस गए। इवन तोतापुरी उनके सन्यास गुरु, वो भी ठाकुर के साथ रहकर, जो उनका सन्यास गुरु है, जाने के पहले ठाकुर से अनुमति प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तुम्हारा माँ को बोलकर मुझे जाने की इजाज़त दे दो। क्या अद्भुत गाथा है। गुरु, सन्यास गुरु, उसको क्या सिखाया? शक्ति। शक्ति नहीं मानते थे। वो कहते थे क्या तुम रोटी ठोकते हो, किसका नाम करते हो, वो तो माया है। उड़ा दिया, माया को मानना पड़ा। उन्होंने कहा, कबूल किया कि मैं किसी जगह में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। अभी लगातार 11 महीना यहाँ पर हूँ, लेकिन छोड़ के जाने में हमारा सामर्थ्य नहीं है। जाने में असमर्थ हूँ। आई एम अनएबल टू लीव दिस प्लेस। आप अभी मुझे छोड़ दो। देखिए कैसा परिवर्तन ठाकुर ने प्रत्येक के जीवन में किया। दे केम एज देयर गुरु टू फुलफिल हिज फॉर्मेलिटी, and also they went back being fulfilled themselves। अपूर्व गाथा है। यह हम वात्सल्य लीला में देखते हैं, जटाधारी का भी वैसी हुआ था। ये अगर हम समझ लेंगे तो हमारे भी जो आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट होगा, क्योंकि सबके भीतर में प्रेम है। वो प्रेम को बहुत सावधानता से उपयोग करना चाहिए, और उसके ऊपर ही हमारे सफलता या विफलता निर्भरशील है। हाउ वी यूटिलाइज डायरेक्ट आवर फोर्स ऑफ लव टू द बिलवेड, ये कौशल है। ये कौशल ठाकुर ने सिखाया सबको। अभी जटाधारी के उदाहरण में देखिए, जो जटाधारी उसको रामलाला को लेके आए, एक छोटी सी धातु मूर्ति है। सब आदमी देख रहे हैं, मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। वो मूर्ति जीता जागता रूप से उनके साथ विचरण करते थे, और वो बच्चा को लेके वो भरपूर था, प्रेम से भरपूर था। स्वयं भगवान उनके साथ विचरण कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, उसको नहलाए हैं, उसके साथ टहल रहे हैं, और भोग प्रस्तुत करके उनको खिला रहे हैं। उसके बाद प्रसाद ले रहे हैं। दिन भर भगवान के साथ सान्निध्य, जो आनंद स्वरूप है, मन भरपूर है।
लेकिन यहाँ पर आके जब ठाकुर के पास आके उपस्थित हुआ, पहले ठाकुर बहुत ध्यान से उनको लक्ष्य किया, वो क्या कर रहे हैं, और उनका कीन ऑब्जर्वेशन, पेनिट्रेटिंग ऑब्जर्वेशन ठाकुर का, उन्होंने पहचान लिया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये धातु मूर्ति कोई निर्जीव पदार्थ नहीं है, ये कोई जीता जागता चैतन्य का आविर्भाव हुआ है। तो जब बहुत ध्यान से वो देखा तब वो पहचान लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने उनसे, यद्यपि ठाकुर खुद राम मंत्र में दीक्षा लिया था उनके अग्रज से, क्योंकि घर में उनका जो रामलाला है उसको, जो रघुवीर शिला है उसको पूजा करते थे अनुष्ठानिक रूप से। जब उनको पवित्र हो गया तब उनको पूजा करते थे घर में, और गृह विग्रह है। तब भी ये जो उनको जो विग्रह में पूजा करते थे प्रभु का रूप में, संतान के रूप से नहीं, वात्सल्य भाव से नहीं। अभी वात्सल्य भाव से भगवान को आस्वादन करने के लिए जटाधारी से पुनः दीक्षा ग्रहण किया और गोपाल मंत्र में दीक्षा दे दिया। आनंद सानंद में ऐसी चेला कहाँ मिलेगा। तो जो गुरु मिले लाखे लाख, चेला ना मिले एक, अर्थात ठाकुर जैसे चेला मिल गया, इससे आनंद का बात और क्या हो सकता है। बहुत आनंद से लिखा हुआ है लीला प्रसंग में, सानंद में दीक्षा प्रदान किया, और वो दीक्षा मंत्र जप करते हुए ठाकुर कुछ दिनों के भीतर सफल हो गए। उनको भी रामलाला का दर्शन होते रहा। अभी रामलाला का दो मूर्ति हो गया, एक वो जटाधारी के साथ और एक ठाकुर के साथ। रामलाला तो एक ही है। तो अभी देखा गया, जैसे हम उल्लेख किया, तो रामलाला अधिकांश समय ठाकुर के पास ही रहते थे, ठाकुर से उनका ज़्यादा रिश्ता हो गया। और ये है जो हमारे लक्षणीय बात। जब प्रेमास्पद प्रेमी को छोड़कर दूसरे कहीं पर चले जाते हैं तो दुख तो होता ही है, विरह होता है। तो वो जटाधारी को ही हुआ। उन्होंने बहुत परिश्रम करके रामलाला के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया, तैयार किया, एवं रामलाला को निवेदन कर रहे हैं, लेकिन रामलाला अनुपस्थित है। चारों ओर ढूंढ रहे हैं। ढूंढते हुए देखा ठाकुर के पास जाके वो खेल रहे हैं। तब उनको लेके उन्होंने लाना चाहा। तुम आओ, अभी समय हो गया, मैं भूखा हूँ, सुबह से खाया नहीं कुछ, तुमको निवेदन करके हम खाते हैं, तुम तो जानते हो। डायरेक्ट बातचीत हो रहा है, लेकिन उनका कोई आग्रह नहीं है। तब उन पर गुस्सा कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं। हम जब बच्चा को लाने चाहते हैं, नहीं आते, हमें गुस्सा होता है। तो गुस्सा करके बोल रहे, तुम तो बड़ो निर्दय हो। अपने पिताजी को रुलाते हुए पिताजी मर गया, फिर भरत भाई को छोड़ के चले गए, सीता जी को बनाना चाहिए। जब सारे उनका जो शिकायत बोलते रहे, और फिर खींच कर ज़बरदस्ती करके ला के उनको बैठा के भोग निवेदन करके फिर ग्रहण किया। इसी चलते रहा। लेकिन वो रामलाला का कोई भ्रूक्षेप नहीं, वो ठाकुर को और ज़्यादा प्यार करते थे, उसी के ऊपर रह जाते थे। ठाकुर भी नहीं चाहते, ठाकुर भी उनको समझाते, तुम जाओ, दोनों ही दर्शन कर, तुम जाओ जाके जटाधारी के पास। वो नहीं जाने चाहते। ही इज चाइल्ड, ही हैज़ ओन हिज व्हिम्स। वो किसी को सुनेगा क्या? जहाँ पर उसका अच्छा लगेगा वो करेगा। तो कुछ दिन तक ऐसी चला, खींचातानी, टग ऑफ वॉर। उसके बाद एक दिन जटाधारी आके ठाकुर को और रामलला अर्पण कर रहे हैं, और करके बोल रहे हैं, ये रामलला आपको साथ रहने चाहते हैं, वो यहाँ ही रहेगा। इतना दिन का जो उनका जो प्यारा रामलाला, उसको छोड़ के जा रहा है। तो जब हम पहले इसको सुना था, जब पढ़े थे,
हमारा मन में भी दुख हुआ था, जितना दिन का संगी छोड़ के जा रहा है। और ठाकुर भी कैसे ले लिया उनका प्यारा रामलाला को, उनका तो बहुत कष्ट होगा। क्योंकि हम जो जानते हैं जी, मिलन में, प्रेम का मिलन में आनंद होता है, विरह में दुख होता है, जिसका उल्लेख रविंद्र संगीत में मैं किया था। वो रविंद्र संगीत में सब कुछ ठीक है, कल एक संशोधन का जरूरी है, जो कि लौकिक प्रेम और पारमार्थिक प्रेम को फर्क कर देते हैं। इस प्रसंग में उसका चर्चा जरूरी है। इस संगीत को हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो संशोधन नहीं किया, अभी उसका जरूरी है। जो सच्चा प्रेम, जो जागतिक प्रेम है और पारमार्थिक प्रेम है, दोनों एक तरह एक जैसे लगता है। देयर आर एवरी सिमिलैरिटी वन डिसिमिलैरिटी, वो समझना चाहिए, सब सादृश्य है। उन्होंने कहा, आमारो परानो जहाँ चाय तुम्ही ताई गो, तुम्हारा छड़ा आर ये जगते मोर केहो नाई किचु नाई गो। ये चर्चा किया था। जो प्रेमास्पद प्रेमी को कहते हैं, मैं जो जिसको चाहता हूँ तुम एक ही हो। जटाधारी को रामलाला एक ही है, रामलाला बिना उनका कुछ नहीं चाहिए। और वो भी कहते हैं, तुम अगर दूसरे कहीं पर जाके तुम्हारा सुख मिलना पसंद है वो कर लो। वो कहते हैं, तुम्हें सुखो যদি তুমি চাও যাও সুখের সন্ধানে যাও, আমি तुम्हारे পেয়েছি হৃদয় মাঝারে আর কিছু नहीं चाहिए। मेरा दिल के भीतर मुझे प्राप्त हो गया तुम्हारा जो अनूठा प्रेम, अमर प्रेम हमारे हृदय में है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं एवं लेकिन तुम जब चले जाओगे हम कैसे जिएंगे, वो भी कहते हैं। আমি তোমারই বিরহে রহিব বিলীন, করিব তোমাতে বাস, दीर्घ दिवस दीर्घ रजनी दीर्घ बरस मास। जब तुम चले जाओगे, मैं तो तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाते, लेकिन तुम्हारा स्मृति में मैं विलीन रहूँगा, तुम्हारा साथ हमारा कभी विच्छेद होना संभव नहीं है। जो हमारा जो साल महीना दिन रात सब तुम्हारी चिंतन में बीतेगा। और ये भी आखिर में कहते हैं, यदि आर काहारेও ভালোবাসো, यदि आर फिरे नहीं आसो। तबे तुमी जहाँ चाओ ताई যেন पाओ, आमी যত दुख पाई गो। ये आखिर बात है, यह है जागतिक प्रेम का बात। अगर आप दूसरे किसी को, ये जागतिक प्रेम का ये आखिर बात है, फाइनल, कि अगर आप और दूसरे किसी को प्यार करने चाहते हैं, आप जाइए। अगर आप कभी वापस नहीं आएंगे वो भी मंजूर है। आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आप सुख को मिलने से मैं तुष्ट रहूँगा, लेकिन इसके लिए मेरा जो दुख होगा मैं सहन लूँगा। यही बात है। जो ये वो साधारण बात है। मैं जिसको प्यार करते हैं, बेटा हो बेटी हो, जो रिश्ता है, बंधु, अगर वो बराबर के लिए अलविदा दे के चले जाते हैं, मन में तो कष्ट होता है, उनका विरह दुख होता है, जो हम मानते हैं, विरह वेदना करते हैं। लेकिन जो अलौकिक प्रेम होगा, पारमार्थिक प्रेम होगा, उसमें विरह भी सुख का एक स्रोत है। मिलन सुख एवं विरह सुख। तो आखिर में वो संशोधन है, तुमी जहाँ चाओ ताई যেন पाओ, आमी যত सुख पाइगो न दुख पाइगो। तुम जाने से हमारा दुख नहीं होगा। जो जटाधारी ने बताया कि रामलाला मुझे समझा दिया, जो राम घट घट में लेटा वही राम जगत पस, वही राम सर्व घट, जो राम दशरथ के बेटा वही राम घट घट में बेटा, वही राम जगत पसर, वही राम सबसे न्यारा। अर्थात यहाँ पर
विच्छेद का कोई संभावना नहीं है। यह पारमार्थिक प्रेम का आखिर बात। ये जटाधारी से हमें सीखना पड़ेगा। इन दिस एपिसोड ये कभी ट्रेजेडी नहीं होता है। जब मुझे बताया जो श्यामा नृत्य नाट्य में श्यामा के साथ उत्तियो का एक वियोगांतक हो गया, उत्तियो का देहांत हो गया, श्यामा ने दुख मिला, लेकिन स्वामी जी और ठाकुर के साथ कोई वियोगांत नहीं हुआ, मिलनांतक हुआ। यहाँ भी जटाधारी खुशी खुशी से वो ठाकुर के पास देके चले गए। ये उनका चरम शिक्षा प्राप्ति हुआ। ये प्रेम का चरम परिणति है कि मेरा प्रेमास्पद के साथ हमारा संपर्क चिरंतन बन जाता है और कोई विग्रह के आश्रय लेकर वो प्रेम का वर्तमान नहीं है। वो अनाविल प्रेम है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो चिरस्थायी है। यही है द कल्मिनेशन ऑफ वात्सल्य प्रेम इन द ट्रू सेंस ऑफ द लव। इसमें फ़र्क क्या हुआ? व्हाट आर द डिफरेंस? डिफरेंस भी हम लोग चर्चा किए थे जो नारद भक्ति सूत्र में 22nd एफोरिज्म जो गोपीगण के साथ नारद जी उल्लेख किया था, न तत्रापि महात्म ज्ञानम विस्मृति अपवादः। दोनों में फ़र्क क्या है? जागतिक प्रेम और पारमार्थिक प्रेम में फ़र्क क्या है? पारमार्थिक प्रेम में हम जिसके साथ प्रेम कर रहे हैं वो स्वयं भगवान है। उनका महात्म्य, उनके ग्रेटनेस कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जागतिक प्रेम में हम जिसके साथ प्रेम करते हैं उसका अगर महान समझेंगे उसके साथ प्रेम नहीं होगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वर्ल्डली टाइज एंड दिस कल्मिनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल टाइज इज द रियलाइजेशन ऑफ हिज ग्रेटनेस। महात्मा ज्ञान होना चाहिए। जब जटाधारी को रामलला का महात्मा ज्ञान अभी तक नहीं था, अभी तक रामलला को अपना जो निर्भरशील समझा, लेकिन अब खेला शेष हो गया। जैसे बताया वो संगीत में, अभी याद रखिए, हमार खेला যখন ছিল তোমার সনে তখন কে তুমি তাকে জানতো, তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে, জীবন বয়ে যেত অশান্ত। जब খেলা পরিণতি हो गया क्या, এখন খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি, স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি, তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত, ভুবन দাঁড়িয়ে আছে একান্ত। अभी जब जो आपका महात्मा ज्ञान का स्मृति आ गया, अभी तक विस्मित थे, जब आपका महात्मा ज्ञान, जो हाउ ग्रेट यू आर व्हेन आई रियलाइज्ड, तब हम समझ लिया कि आपके साथ हमारा विच्छेद संभव नहीं है। गोपीगण को जैसे हुआ था, यहाँ पर जो माँ यशोदा को भी जैसे हुआ था, स्वयं राधा उनको सिखाया। आज जब बोला कुछ वर लो, तब बोला जब इस ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे ये वर दे दो ताकि हम चारों ओर हमारे गोपाल को दर्शन करें। ये पैर में चलकर जहाँ जहाँ गोपाल का भक्तजन है उनको दर्शन करें, उनको सेवा करें, वही गोपाल का सेवा होगा। जो गोपाल को एक जीता जागता मानव मूर्ति में मैं सेवा किया था, वही गोपाल चारों ओर विराजमान है। ये अभी महात्मा ज्ञान हो गया, स्वयं राधा जी उसको दे दिया, तब उसका वात्सल्य प्रेम परिपूर्णता लाभ किया। तो वात्सल्य प्रेम का परिपूर्णता है उनके महात्मा ज्ञान का, स्मृति का वापस आने से, जो कि जटाधारी को हुआ था। और ये स्मृति लाभ करने के लिए ही ठाकुर के पास वो आए थे और परिपूर्ण होकर चले गए। और ये वात्सल्य प्रेम हमारे लिए भी चरम शिक्षणीय है। फिर आगे का चर्चा हम अगले दिन करेंगे, वो भी रोचक प्रसंग है। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का तिथि है। शाम को संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगा, लिपि भी दिया जाएगा। लखनऊ आश्रम में 6:30 बजे संध्या आरती होता है, तो लगभग 7:15 बजे से राम जी का आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।